कभी इसका दिल रखा, कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल हमने कभी रखा ही नहीं, कहाँ रखा। वाह क्या बात है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। ओए होए, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। हर हर महादेव, महादेव की जय। 26 फरवरी बुधवार का दिन 2025, इस दिन है महाशिवरात्रि। तन की जाने मन की जाने, वो है भस्मधारी, देवों के देव महादेव शिव शंकर त्रिपुरारी। आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जस्ट बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। आपके हर संकट दूर हो, आपके जीवन में खुशहाली आए, जो आप सोचे महादेव वो आपको दे। तो हमने सोचा क्यों ना महाशिवरात्रि को लेकर एक स्पेशल सीरीज ही निकाल दी जाए, और तमाम तरह की सीरीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कैसे इस पावन पर्व पर लाभ उठा सके आप अपने जीवन में। इस एपिसोड में मैं आपको यही बताने जा रही हूं कि भोलेनाथ की कैसे सरल विधि से आप पूजा व्रत करें और उन्हें प्रसन्न करें। महाशिवरात्रि का जो ये त्योहार है, फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, और इस बार ये 26 फरवरी को है। इस बार महाशिवरात्रि को खास है क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ का योग भी बना हुआ है। इस दिन महाकुंभ का छठा शाही स्नान भी पड़ रहा है। अब ये कितना सुपर योग बन रहा है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। और इस बार खास बात ये भी है कि बहुत जल्द मीन राशि के अंदर जो है शनिदेव प्रवेश भी करने वाले हैं, और राहु केतु भी अपना ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं। इसीलिए आपको शिव की पूजा और भी महत्वपूर्ण इस बार हो जाती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो मैंने पूरी की पूरी सीरीज आपके साथ शेयर करी है, उसे जरूर देखें। पुराणों में शिव की दृष्टि जो है सर्जन करता कहा गया है। शिव की पूजा करने से हर दिन श्रेष्ठ होता है, लेकिन फिर भी सोमवार और प्रदोष का महीने की शिवरात्रि, साल में पड़ने वाली शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ये बहुत ही खास पूजा के दिन है। इस पर किए गए उपाय कभी भी उनका क्षय नहीं होता, यानी कि इस दिन पर आप जो भी चाहते हैं वो कभी खाली नहीं जाता, महादेव की कृपा पर बसी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन शिव शंकर माता पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर का अवतार भी हुआ था। इस तिथि पर शिव को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनकी शिवलिंग के रूप की विष्णु ब्रह्मा जी द्वारा पूजा अर्चना की गई थी। मान्यता है कि इस कारण से शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की विशेष तौर पर आराधना अर्चना करनी चाहिए। ईशान संहिता के अनुसार महाशिवरात्रि का वर्णन बहुत सी बातें बताई गई हैं, तो बहुत बातें ये भी बताई गई हैं कि शिवरात्रि के व्रत का शुभ मुहूर्त व विधि क्या है, तो नोट कर लीजिए। महाशिवरात्रि की पूजा निश्चित काल में सबसे उत्तम मानी जाती है, जो कि इस बार रात 12:09 से 1 बजे तक रहने वाला है। इसके अलावा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह शिव की पूजा कर सकते हैं, और आपके लिए वो मुहूर्त सबसे खूबसूरत मुहूर्त रहेगा। रात्रि प्रथम पहर की जो पूजा होगी वो शाम 6:19 से लेके 9:06 तक रहेगी। रात्रि के दूसरे पहर की जो पूजा होगी 9:26 से लेके 12:34 तक रहेगी। रात्रि के तीसरे पहर की पूजा 12:34 से लेके सुबह 3:41 तक रहेगी। रात्रि के चौथे पहर की पूजा विशेष पूजाओं में कहलाई जाती है। और मैं आपको बता दूं, महाशिवरात्रि का व्रत इस बार 27 फरवरी को सुबह 8 बजे के बाद किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही आप व्रत में पूजा करें। महाशिवरात्रि की पूजा विधि विधान से करें। महाशिवरात्रि का व्रत दिन में आपको सोना नहीं चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सुबह उठकर, और जब नहाएं तो पानी में एक बेलपत्र डालकर स्नान करें। उसके बाद मंदिर में जाएं, थोड़े से अपने माथे पर भस्म लगाएं। स्नान करके शिव मंदिर में जाकर वहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर आप जो है भगवान की पूजा करें। दूध, दही, शहद, चीनी, घी, अलग अलग सब चीजों से आप उनका अभिषेक करें। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान कराएं, गंगा जल से उनका स्नान कराएं। भगवान भोलेनाथ पर फूल, फल, चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करें, और आखिरी में भगवान पशुपति को प्रणाम करते हुए उनके नामों को लें। शिव पुराण में 4 पहर की पूजा का विधान बताया गया। चारों पहर की पूजा आप ना भी कर सकें तो केवल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए। व्रत रखिए, पूरा दिन जो है आप दूध, दही, शहद, चीनी ले सकते हैं, लेकिन रात्रि में एक टाइम
का भोजन करें। कई लोग इस दिन में बुधवार को व्रत रखेंगे, बृहस्पतिवार को खोलेंगे, तो कई लोग शाम को सूर्यास्त के बाद व्रत खोल लेते हैं। ये आपकी हालत पर है, आप रोगी हैं, आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आपको व्रत रखना है आप रख सकते हैं, फलाहार नहीं कर सकते तो शाम को एक टाइम का बिना लहसुन प्याज का खाना भी आप खा सकते हैं। जो आपसे हो सके, जितना हो सके उतनी पूजा कीजिए, लेकिन शरीर को कष्ट पहुंचा के कोई पूजा ना करें। पूरे दिन भोलेनाथ का नाम लें, शिव पुराण पढ़ें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान को रुद्राभिषेक करें, भगवान को जो है आप निश्चित ही रूप से जो है रुद्राक्ष की माला अर्पण जरूर करें, भगवान के अवतारों के बारे में बात करें, भगवान को 5 तरह के पंचामृत अर्पण करें, जैसे कि दूध, दही, शहद, चीनी, घी, और 5 तरह के मेवे, 5 तरह के फल, 5 तरह की मिठाई और 5 तरह के अलग अलग गुलाल भी महादेव पर अर्पण करने चाहिए। महाशिवरात्रि का रूप जो है भगवान का एक दूल्हे का रूप है। इस दिन भगवान का श्रृंगार करते वक्त उनके सर पर जो है पगड़ी भी जरूर पहनाएं। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में कभी भी संसार के अंदर मृत्यु नहीं होगी और मृत्यु के बाद आपको वैकुंठ धाम मिलेगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए, संसार में सभी तरह के दुखों से मुक्ति के लिए, कुंवारी कन्या और वर जो है मनचाहे जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को जरूर रखें, क्योंकि महाशिवरात्रि वाले दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। रात्रि जागरण करके जो लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और वो ये व्रत रखते हैं तो उनका विवाह भी निश्चय होता है। माना जाता है कि तिथि अनुसार चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, इसलिए शिव जी की मस्तक पर ही चंद्रमा जो धारण है उसकी पूजा करनी चाहिए और चांदी का एक चंद्रमा शिवलिंग पर इस दिन अर्पण जरूर करना चाहिए। विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है और पूरा दिन भक्तिमय रहें, पूजा करें, शिव चर्चा करें, शिव चालीसा करें। महाशिवरात्रि को लेकर सारी स्पेशल सीरीज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, उन्हें जरूर देखें। और एक बात याद रखें, कर भला तो हो भला, लोगों का भला करते चले जाइए, आपका भला स्वयं होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू।